एंड नमस्ते पीपल। आज एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ एंड आपने मेरे पिछले रील्स या शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि मैंने अपने गोवन क्लासिक को बेच दिया है और मैंने अब ले ली है KTM एडवेंचर 390X प्लस। तो मेरा मेन मोटो आज ये होगा कि भाई सीट रिप्लेस जो हम करवाने वाले हैं और जो मॉडिफिकेशन हम करवाने वाले हैं, बेसिकली नॉट द रिप्लेसमेंट, सेम सीट मॉडिफाई होगी। तो उसमें कुशनिंग पे ध्यान देना बस। मैं नहीं चाहता कि सीट और ज़्यादा लंबी हो जाए। ऑलरेडी मेरे पैर जो है ना वो 70% ही नीचे टच होते हैं दोनों साइड के, विच इज़ एडजस्टेबल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीट ऐसी मॉडिफाई कर रहा हूँ कि कुशनिंग बेटर हो जाए एंड पिलियन सीट जो है वो थोड़ा और चौड़ा हो जाए, तो फिर टूरिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपने को। वैसे तो बहुत स्टिफ है इसके सीट्स, सस्पेंशन मस्त दे दिए हैं लेकिन सीट्स जो हैं वो स्टिफ हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को मॉडिफिकेशन वगैरह करवा के। गोवन क्लासिक के सीट्स तो भाई सोफ़ा थे यार, मतलब सीट्स में कोई कमी नहीं थी, मेरे को तो मस्त लगते थे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे उसके सीट्स। लेकिन वही सस्पेंशंस उसके बहुत प्रॉब्लमेटिक थे मेरे लिए। जब भी मैं ऐसे ख़राब रास्तों पे चलाता हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम देते थे सस्पेंशंस। तो एनीवेज़ अब तो वो नहीं है, अब जो है KTM है। और जो मैं सीट मॉडिफिकेशन करवाने जा रहा हूँ ना, मैं कहीं आसपास नहीं जा रहा। आई वांटेड द सीट मॉडिफिकेशन टू गेट डन बाई समवन प्रोफेशनल, एंड बहुत सारे सीट मॉडिफिकेशन के स्टोर्स आसपास भी हैं, बट यार आई कांट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुआ ना यार तो फिर पैसे वेस्ट होंगे। सीट तो चलो दोबारा मॉडिफाई करवा सकते हैं लेकिन वो पैसे वेस्ट होंगे, और 2000-3000 भी वेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पवार सीट कवर्स के पास, और पवार सीट रिपेयर्स जो भी नाम है उनका, और वो पुणे में मगरपट्टा एरिया के पास है उनका शॉप। एंड मैंने कई सारे उनके रील्स एंड वीडियोस देखे हैं भाई, एक नंबर मॉडिफिकेशन। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं हिंजेवाड़ी से मगरपट्टा जा रहा हूँ, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा के दूरी पे है, ताकि मैं अपना सीट मॉडिफाई करवा सकूं। एंड एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी कि सीट मॉडिफिकेशन करवाने के बाद जब मैं वापस आऊँगा ना, करीब 30-35 किलोमीटर्स का है रास्ता, अगेन 1 घंटा, तो वहाँ पे ना थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा नए सीट्स का। ये तो चलो मेरा पहला वीडियो है KTM के साथ। अगला जो वीडियो होगा ना वो हेलमेट पे होगा। सो मैंने रिसेंटली हेडफॉक्स का ब्लूटूथ हेलमेट ऑर्डर किया था और वो आ चुका है, एंड मैं अभी उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने तुरंत ही वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यार मैं सिर्फ फ़ीचर्स वगैरह नहीं दिखाना चाहता था वीडियोस में कि हाँ इसमें ये फ़ीचर्स हैं, इसमें ऐसा ऐसा फंक्शनैलिटीज़ हैं। वो तो यार सबको ही पता है, मतलब कहीं से ही मिल जाएगा आपको कोई भी वीडियो, या फिर आप इंटरनेट पे अगर सर्च भी करोगे ना गूगल वगैरह पे, तो आपको स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनैलिटीज़ ये सब मिल ही जाएगा। मुझे वो नहीं बताना था, तो इसलिए मैं अभी इस हेलमेट को टेस्ट कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से, और आज का एक और दिन होगा इसका टेस्टिंग अच्छे से, 2 घंटा पहन के चलाएंगे इसको। उसके बाद जो है ना मैं आपको एक वर्डिक्ट दूंगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कैसा है ये हेलमेट एक्चुअल में, सेफ्टी रेटिंग्स, एंड देन आपका मोटो व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से इसमें कितना ऑडियो नॉइज़ आ रहा है अंदर, विंड ब्लास्ट कितना हो रहा है अंदर, वो सब भी देखेंगे। और पुणे है तो ठंडियों में भी गर्मी हो ही जाती है दोपहर में, तो ट्रैफिक वगैरह में कितना स्वेट होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, वो सब भी देख लेंगे। तो एक हेलमेट का रिव्यू आने वाला बहुत ही जल्द, हेडफॉक्स N2 फ्लैश वुल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फॉग लाइट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने KTM एडवेंचर में, जो मेरे रॉयल इनफील्ड क्लासिक जो मेरे गोवन क्लासिक में थी वो मैंने निकाल लिए थे, और वही सेम मैं यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ। बट मैं एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें इंजन गार्ड, लेग गार्ड अलग से नहीं लगा रहा, जो स्टॉक मिले हैं कंपनी के साथ जो यहाँ पे हैं विद स्लाइडर्स, आई एम गोइंग टू कैरी देम फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू गो विद देम ओनली, नो न्यू मॉडिफिकेशन। बिकॉज मेरे को फ़िलहाल तो मन नहीं है कि अपने गाड़ी में एक और केज लगाऊं। इफ़ यू रिमेंबर प्रणव फ्रॉम गोवा राइड, उन्होंने मेरे को बोला था, जब मैंने उनको बताया कि मैं न्यू बाइक ले रहा हूँ, तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई केज मत लगाना अपने गाड़ी में। एंड केज, भाई केज ही मेंट जो बड़े बड़े इंजन गार्ड्स एंड लेग गार्ड्स वो सब आते हैं। आई अंडरस्टैंड वो
सेफ्टी पर्पस के लिए भी ठीक है, बट मेरे को सोचना पड़ेगा वो सब करने से पहले। मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस वगैरह या दूसरों की गाड़ियाँ देख के ये डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे सोचना पड़ेगा कि इफ़ आई रियली वांट टू इंस्टॉल दोज बिग इंजन गार्ड्स, लेग गार्ड्स एंड व्हाटएवर। हाँ, वो सब लगाने के बाद एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि माउंटिंग पोजीशंस बहुत मिल जाते हैं चीज़ों के लिए, जैसे कि आप इंस्टा 360 वहाँ लगा सकते हो। आप आई डोंट नो व्हाट दोज आर कॉल्ड, बट वो जो छोटे छोटे बैग्स आते हैं ना, टैंक के साइड में लगते हैं, हाँ, दोज बैग्स ऑल्सो यू कैन अटैच देयर। फॉग लाइट्स के लिए अच्छा खासा जगह बन जाता है, कहीं भी लगा लो, ठीक है। तो वो सब चीज़ एडवांटेज है, बट लुक चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। तो इसलिए मैं अभी तुरंत डिसीजन नहीं लूँगा, थोड़ा सोच के वो सब करूँगा। नई गाड़ी भी है ना, तो थोड़ा तेज़ भगाने से पहले सोचना पड़ रहा है। जब बहुत ही ज़्यादा खाली रास्ता मिल रहा है ना, तभी मैं भगा रहा हूँ। बिकॉज़ यार पहले तो गाड़ी के साथ एक्वेंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लिटरली बॉबर स्लैश क्रूज़र से एडवेंचर पे आए हो। गाड़ी लंबी है, सीट हाइट ऊंचा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, राइडर ट्रायंगल अलग है। गोवन में तो राइडर ट्रायंगल भी नहीं था ना तो सब कुछ अलग है, इसलिए आराम से गाड़ी चला रहे हैं हम। मेरे बगल से दो दो वी स्टॉर्म निकली व्रूम 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 करके। आई मीन अच्छे खासे स्पीड में ओवरटेक किया उन्होंने मुझे, बट यार मैं नहीं कर सकता अभी कुछ। दे आर एक्सपीरियंस्ड ऑन देयर ओन बाइक्स, आई एम नॉट। यार कल जब ऑफिस से वापस आ रहा था ना मैं, मेरा ऑफिस वैसे खराड़ी में, विच इज़ 30 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम। तो ऑफिस से वापस आते वक्त यार वो पुणे का साइकिल रेस चल रहा था ना, बजाज का ग्रैंड टूर, उसके वजह से यार रास्ता ना ब्लॉक था। मेरे को बहुत घूम फिर के जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये सीट तो मॉडिफाई पक्का करवाना पड़ेगा जल्दी, वरना पिच्छू की लगने वाली है अच्छी खासी। यार पुणे की ट्रैफिक में ना मेरी हिम्मत नहीं होती है लेफ़्ट राइट कट मार के चलाने का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे आसपास जितने भी बाइक्स वगैरह देख रहे हो, वो मेरे को सब आराम से ओवरटेक कर ले रहे हैं। स्किल्स गाइस, स्किल्स है उनके पास, मेरे पास तो नहीं है वो स्किल्स। है तो भी मैं घबरा के वो स्किल्स यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि भाई टेंशन रहता है कि बाइक को कुछ हो गया तो कहीं से कोई किसी ने थोड़ा खरोच वरोच भी कर दिया तो बहुत बुरा लगेगा। एक ओवरटेक के चक्कर में पता नहीं दिन, हफ्ते, महीने कितना ख़राब जाएगा मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ओवरटेक एंड वन स्क्रैच। तो मैं स्टोर पहुंच चुका और वहां जाते ही उन्होंने पूछा आपको क्या करवाना। मैंने कहा मॉडिफिकेशन। मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स उन्हें बताए कि भाई सीट हाइट जो है बढ़नी नहीं चाहिए एंड कंफर्ट बढ़ना चाहिए बस, खासकर पीछे वाले सीट का। आगे वाले का तो चलो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा, सॉफ्टनेस चाहिए मुझे सीट पे। तो उन्होंने सीट को निकाला और फिर उसका कवर निकालना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ये दिखाया मुझे कि यहाँ पे एक बुश गायब है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बुश जो है सीट के अंदर का गायब है। सर्विस सेंटर जाके एक बार पता कर लूँगा कि आपके पास एक्स्ट्रा बुशेस हैं क्या, बस चिपकाना उसे ग्लू से। बस फिर सारे स्टेपलर्स जितने भी वहाँ लगे हुए थे उन्होंने सब निकाला और फिर मैंने देखा कि सीट में एक पॉलीथीन भी अटैच्ड है। मुझे पता नहीं उसका यूज़ क्या है, मेरे को लगा वो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है, बट उन्होंने कहा जो भी सीट्स आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी बाइक में उनमें ये पॉलीथीन अटैच होता है। फिर देखा मैंने कि जो कुशनिंग ऑलरेडी थी बाइक में वो काफ़ी पतला था, बट आई मीन हाइट कम करने के लिए उतना पतला रखा ही होगा उन्होंने, बट हमें वो कुशनिंग हटानी थी ताकि सीट का हाइट ना बढ़े और कुशनिंग भी बढ़ जाए। इसीलिए सीट जो डिफ़ॉल्ट सीट आता है फैक्ट्री से, उसको इन्हें बहुत काटना पड़ा और फिर काटने के बाद उसको उसके ऊपर उन्हें लगाना है नया कुशनिंग, जो कि एक फ़ोम होता है, हाई डेंसिटी फ़ोम, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर रहता है वो। तो इन्होंने सीट को अच्छे से कट कर दिया एंड फिर वो प्लेन कर रहे हैं सीट को थोड़ा घिस के, ताकि वहाँ पे अच्छे से ग्लू के साथ जो है नया मटेरियल जो कि थोड़ा सॉफ्ट है ज़्यादा, हाई डेंसिटी फ़ोम कहते हैं ये लोग इन्हें, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट हाई डेंसिटी फ़ोम कहा जाता है उसको। तो वो अटैच करना है। तो अब उसका मेज़रमेंट वगैरह वो लेंगे, हर जगह अच्छे से ग्लू लगाएंगे और उसके बाद बाइक में लगा दिया जाएगा। तो उन्होंने मेज़रमेंट लिया, कट किया उसको अच्छे से और फिर फिट कर दिया। वंस फिट करने के बाद उन्होंने उसको बाइक में अटैच कर दिया एंड फिर मेरे को बोला विदाउट सीट कवर या विदाउट फिनिशिंग, उनने कहा कि आप इसको चला के देखो
चला के देख के बताओ कंफर्ट कैसा है। तो मैंने चलाया और मुझे बहुत सही लगा। करीब 1 किलोमीटर मैंने चलाया उसे ऐसे ही वाइट वाइट लेके बिना सीट कवर के। चला के आके मैंने कहा सही है, इसको फाइनलाइज़ कर दो। तो उसके बाद उन्होंने उसको घिस घिस के ऐसा प्लेन किया ताकि कहीं भी ऐसा रफ एजेस ना रह जाए जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा लेदर आपको चाहिए, मतलब कौन सा मटेरियल चाहिए सीट कवर का। तो मैंने वो चूज़ किया। उसके बाद उसकी स्टिचिंग हुई। स्टिचिंग होने के बाद बढ़िया से वापस स्टेपल कर दिया गया उसको। बाय द वे इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और उनको एक प्ले बटन भी मिला हुआ है यूट्यूब से, सिल्वर प्ले बटन। आई थिंक वो 100K सब्सक्राइबर्स पे मिलता है। तो वेरी गुड, अच्छा काम करते हैं ये। तो दिस इज़ द फाइनल लुक सीट मॉडिफाई करने के बाद। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने इसको फिर 35 किलोमीटर्स चलाया और उसके बाद का वर्डिक्ट आपको बता दूंगा मैं अभी। ओके, सो सीट मॉडिफिकेशन इज़ डन। 3000 रुपीज़ लगा है टोटल, नो नेगोशिएशंस, डन, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस। बोले 3000, उससे कम या ज़्यादा नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं सीट के ऊपर जो कवर है उसका कुछ और मटेरियल यूज़ करता तो शायद फिर मेरे को थोड़ा और पे करना पड़ता, बट मैंने नहीं किया कुछ और यूज़। वट एवर ही प्रोवाइडेड वॉज गुड। सीट हाइट मैंने कहा था उनको बिल्कुल उतना ही रखना जितना पहले था। बाकी आता कंफर्ट। अब कंफर्ट ना अभी तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा चलने के बाद ही। लेट्स सी, थोड़ी देर बाद पता चलेगा मेरे 3000 रुपये वेस्ट हुए हैं या एक्चुअल में किसी काम के हैं वो। मेरे पीछे का जो सपोर्ट है ना, मतलब जो पिलियन सीट है, वो उन्होंने थोड़ा अब ऐसा डिज़ाइन किया है कि मेरे को भी हल्का सपोर्ट मिले पीछे, मेरे बम को थोड़ा सा पीछे सपोर्ट मिल रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ बैक रेस्ट यू कैन से। अब ऐसे रोड्स में जानबूझ के थोड़ा मैं एग्रेसिव चला रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कि ये जो सीट है ना, इज इट गुड और नॉट। एंड आई थिंक इट इज़ गुड। इट्स फार बेटर फ्रॉम द स्टॉक सीट। और मेरा तो स्टॉक भी नहीं था भाई। said it's a touring seat, but I didn't feel like touring in that seat, bro. Why so shy? सुंदरी सुंदरी तोहरा नाम काय है, तोहरा नाम काय है, तोहरा नाम काय है, सुंदरी सुंदरी। जब ये बाइक खड़ी थी ना उधर, जब सीट का मॉडिफिकेशन चल रहा था, तो पता नहीं यही गाना चल रहा था मेरे दिमाग में अपने आप। यार बेटर तो है, सीट्स आर, आई बिलीव सीट्स आर गुड। देखो, जब मैं आ रहा था ना घर से लेके यहाँ तक सीट मॉडिफिकेशन के लिए, तब भी पुराने सीट पे ही बैठ के आया ना, तो जो पिच्छू की लगनी थी वो लग चुकी थी। तो वो पेन जो है वो अभी तुरंत तो जाएगा नहीं, दैट विल स्टे फॉर 1 more day। तो इसलिए मैं ढंग से नहीं जज कर पा रहा कि ये जो सीट्स अभी लगाई है मैंने मॉडिफिकेशन के बाद, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, हाउ एम आई रियली फीलिंग, वो थोड़ा पता करना अभी मुश्किल है। चलो, आज का दिन भी ख़त्म होता है। पूरा दिन निकल गया इतना दूर जाके सीट मॉडिफिकेशन करवा के वापस आने में। बट आई एम डेफिनेटली श्योर, इतना चलाने के बाद इतना तो क्लियर है कि भाई सीट मॉडिफिकेशन वर्थ इट था। बट हाँ, बस एक गलती हो गई है मेरे से। उन्होंने मेरे को टेस्ट करवाया था मॉडिफाई करके, सीट के बैठ के देख लो बिफोर ऑल द स्टिचिंग वर्क बिगिन। तो मैंने बैठ के देखा भी था, बहुत कंफर्टेबल एंड सही लगा। इवन चला के देखा। बट एक चीज़ नोटिस नहीं किया मैं ना, जब गाड़ी चलाने लगता हूँ, लाइक जब मैं टूरिंग करने लगता हूँ, ठीक है, हाईवे वगैरह में, तो मैं पीछे आ जाता हूँ, थोड़ा पीछे मूव हो जाता हूँ हल्का सा, ठीक है। उसके लिए मैंने अब जगह बचाई नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे वाला सीट जो अपना पिलियन सीट वो भी वो करवाया ना, उसका भी कंफर्ट चेंज करवाया, उसमें भी कुशनिंग वगैरह करवाई। तो अब जगह नहीं है पीछे जाने को मेरे को ज़्यादा। तो उससे क्या होता है कि मेरे जो पैर है ना, वो ऐसे नीज जो मेरे बेंट रहते हैं, उसको रेस्ट मिलता था। जब मैं पीछे आता था ना, सिटिंग पोजीशन थोड़ा चेंज होता था, नीज थोड़े से अनबेंड होते थे, तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिलता था मेरे नीज को। बट अब वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टा में दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, मैं पीछे होने का ट्राई किया तो पीछे ना पिलियन सीट स्टार्ट हो जाता है। मैं पहले ऐसे कभी कभी बैठ के चलाता था, बट अब पिलियन सीट है पीछे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेट्स सी हाउ इट गोज। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं उन्हीं के पास ले जाऊंगा वापस किसी दिन। 500 रुपये और लेंगे तो लेंगे, बट अभी फिलहाल कुछ दिन ऐसे ही चलाऊंगा।